तो देखिए इसके पहले के क्लास में हम लोग यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको कई रूल पढ़ाए थे, कई यूज बताए थे। इसमें देखिए एक नियम आपको पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग पढ़ रहे थे जरा बताएंगे? यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आपको बताए थे इसमें दो तरह का वर्ब लगता है। एक तो V1 लगता है और एक क्या लगता है? V5 लगता है। V1 और क्या लगता है? चलो V1 और क्या लगता है? V5 लगता है। एक V1 लगता है, एक क्या लगता है? V5। तो जब आप V1 और V5 का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार के सेंटेंस में करेंगे? ध्यान देंगे। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो ये एग्जाम में हर बार पूछता है। हर बार पूछता है। दो चीजों को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। पहला चीज देखिए, आप जब एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे ना तो V1 और V5 लगता है। एक्टिव वॉइस में क्या लगता है? V1 और V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या लगता है? V1 और V5। और ये V1 और V5 जो है ना, जब लगता है तो सेंटेंस किससे शुरू होता है बताइए? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस को ही कौन सा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और जब आप इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे, जब आप इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे ना तो जो V1 और V5 है ये किस में चेंज होगा बताइए? किसमें चेंज होगा? तो इज MR प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। इज MR प्लस किस में चेंज हो जाएगा? V3 में। और ये सेंटेंस किससे शुरू होगा बताइए? किससे शुरू होगा जी? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट से। बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे तो एक्टिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिफ्थ फॉर्म लगेगा, यानी कि V1 और क्या लगेगा? V5। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगेगा? इज MR प्लस V3। तो याद रखिएगा कि अगर इज MR प्लस V3 रहे, इज MR प्लस क्या रहे? V3 रहे, तो इस टेंस का नाम क्या होगा बताइए? प्रेजेंट। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप ये नहीं समझेंगे कि जब भी V1 और V5 आएगा तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज MR प्लस V3 भी रहता है। जैसे ही इसमें V4 आएगा बाबू, ध्यान से समझेंगे। देखिए इज MR के साथ, इज MR के साथ अगर V3 भी लगा है तो यह कौन सा टेंस होगा बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इज MR के साथ V3 भी लगा रहेगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। ठीक है। और जैसे इसके साथ अगर कोई नाउन आ गया, नाउन या एडजेक्टिव आ गया, क्या हुआ जी? नाउन या एडजेक्टिव आ गया, ध्यान से समझो बाबू। अगर इज MR के साथ, इज MR के साथ नाउन और एडजेक्टिव आ जाएगा, नाउन और क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा, मींस वर्ब नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? वर्ब नहीं आएगा। अगर इज MR के साथ V4 को छोड़कर, किसको छोड़कर? V4 क्या होता है बाबू? ING। देखो इज MR के साथ अगर आप V4 लगाएंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बताइए कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा ना। जैसे ही आप इज MR के साथ V4 यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। V4 को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, इज MR के साथ V4 को छोड़कर आप कुछ भी यूज कीजिए लेकिन V4 मत यूज कीजिए। V4 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? V4 नहीं आना चाहिए। V4 को छोड़कर आप कुछ भी यूज करेंगे ना इज MR के साथ तो वह टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। याद रखेंगे हमेशा। इज MR के साथ कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? V4 नहीं होना चाहिए। अगर V4 हो गया तो टेंस चेंज हो गया। V4 हो गया तो टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बाकी इसके साथ नाउन आए, एडजेक्टिव आए, कुछ भी आए तो यह टेंस आपका क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे समझो बाबू, ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक्टिव वॉइस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्टिव वॉइस। जैसे आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, कौन सा वॉइस है बताइए? एक्टिव वॉइस। ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, क्योंकि इसमें ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताइए? फर्स्ट फॉर्म है। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, आपको पैसिव हम पढ़ा चुके हैं बाबू, एक्टिव से पैसिव बनाना आपको सिखाए थे ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो बताइए इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो है, तो यहाँ पे अ मैंगो लिख सकते हैं। अब ये आपको बताए थे कि जहां एक्टिव वॉइस में, देखिए जहां एक्टिव वॉइस में V1 और V5 होगा बाबू, एक्टिव वॉइस में अगर V1 होगा और क्या होगा? V5 होगा, तो याद रखिए पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? इज MR प्लस क्या लगेगा? V3। ये किस वॉइस में लगेगा? पैसिव वॉइस में। ये आपको पहले हम बताए थे कि एक्टिव वॉइस में V1 V5 रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? इज MR प्लस V3 लगेगा। तो बताइए ये मैंगो के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे?
ईज का प्रयोग करेंगे तो ए मैंगो हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ईट का V3 बताइए, ईटेन हो जाएगा। आपको ये सिलेबस में पढ़ना एक्टिव से पैसिव वॉइस, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे देखिए ए मैंगो, ईज, ईटेन और क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ईज एमआर का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, होता है ना, लेकिन किस कंडीशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है? जब ईज एमआर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फोर्थ फॉर्म। जैसे ईज एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म आएगा तब टेंस चेंज हो जाएगा। अगर फोर्थ फॉर्म नहीं रहे, फोर्थ फॉर्म छोड़कर कुछ भी रहे, चाहे V3 रहे, चाहे कोई नाउन एडजेक्टिव रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन V4 नहीं आना चाहिए। V4 के आते ही टेंस आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे दिया हो सी टेल से लाई, सी टेल से लाई, बताइए कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? क्योंकि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, फिफ्थ फॉर्म लगा है ना। जिस वर्ब के अंत में SCS IS रहता है उसको क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। और आपको हम बताएं कि V1 और V5 का प्रयोग किस टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। कोई बताएंगे इसका पैसिव क्या होगा? एक आदमी कोई खड़े होकर बताइए इसका पैसिव क्या होगा। सी टेल से लाई का पैसिव क्या होगा? बोलिए, बोलो शीतल, बोलो, बोलो ना। अरे सही गलत बताओ भाई। वो शीतल है जी, हैं? क्या होगा? अलाई इज टोल्ड बाई, सही तो है, अलाई इज टोल्ड बाई हर। अब इस रिश्ते को क्या नाम दो? सुनिए, इस रिश्ते को क्या नाम दो? V5 लगाइएगा तब भी, ईज एमआर प्लस V3 लगाइएगा तब भी। इस दोनों केस में यह टेंस आपका क्या होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा? टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस दोनों केस में आपका टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में किस क्या होता है? V1 और V5। अब पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बताओ, ईज एमआर प्लस V3। एक बात याद आपको रखना है, देखिए नोट में याद आपको क्या रखना है, नोट में याद रखना है कि अगर ईज एमआर के साथ अगर V4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू? V4 क्या होता है बताओ? ING। ईज एमआर के साथ अगर V4 आ जाएगा, अगर ING आ जाएगा, ईज एमआर के साथ अगर V4 आ जाएगा, V4 मीन्स क्या? ING आ जाएगा, तो इस टेंस का नाम क्या होगा बताइए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। V4 रहेगा तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा इसका अंत किस पे होगा बताओ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अंत क्या होता है? वर्ब प्लस रहा है, रही है और क्या? रहे हैं, यही ना, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर V4 आ जाएगा तो रहा है, रही है, रहे हैं। ईज एमआर के साथ V4 आएगा तो टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा बताइए कंटीन्यूअस का ही नाम क्या होता है? प्रोग्रेसिव। कंटीन्यूअस को ही कौन टेंस कहते हैं? प्रोग्रेसिव। आप प्रोग्रेसिव को ही क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। किसी को अपूर्ण या तत्कालिक कहा जाता है। अपूर्ण या क्या कहा जाता है? तत्कालिक। याद आ रहा है आपको? तत्कालिक वर्तमान काल। तो समझिए ईज एमआर प्लस V4 रहेगा तो टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अगर बाबू समझो ये एक तो ये जब भी यूज होगा तो एक्टिव में यूज होगा। किसमें यूज होगा? एक्टिव वॉइस में। क्या क्या रहेगा एक्टिव वॉइस में बताओ? ईज एम आर प्लस V4। और जैसे ही आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ईज एम आर तो रहेगा ही। क्या रहेगा? ईज एम आर तो रहेगा ही। ईज एम आर के साथ V4 आने पर इसमें क्या लगता है? बीइंग। अब बीइंग प्लस क्या हो जाएगा? V3। सुनो अगर बीइंग लग गया, क्या लग गया? बीइंग, तो इस टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या नाम हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और जैसे ही पैसिव में बीइंग हट गया, क्या हट गया? बीइंग हट गया। अगर ये हो गया क्या क्या? ईज एम आर प्लस V3। क्या हटा इसमें से? बीइंग। अब बताइए इस टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल V1 और V5 ही नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईज एम आर प्लस V3 भी लगता है। इसका भी नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन यह जो वॉइस होगा ना, वो कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस। देखिए दूसरा बात आपको याद रखना है, दूसरा बात याद रखना है कि पहला चीज कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसमें एक्टिव में बताइए क्या क्या लगता है? एक्टिव में क्या क्या लगता है? V1 और V5। अब पैसिव में बताइए, पैसिव में क्या लगेगा? ईज एम आर प्लस V3। अब यहाँ पे समझो बाबू, अगर कोई भी सेंटेंस रहे, कोई भी सेंटेंस रहे, अगर इसमें ईज एम आर आ जाए, क्या आ जाए?
इज एम आर रह जाए, और V4 को छोड़कर चाहे कोई नाउन रहे या फिर कोई एडजेक्टिव रहे या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे, क्या रहे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे, तुम सुधर जाओ बेहतर होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे, समझ रहे हैं ना, कोई नाउन रहे, कोई एडजेक्टिव रहे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे, क्या नहीं आना चाहिए, V4, क्या नहीं आना चाहिए। अब देखिए आपसे पूछेगा कि वी आर स्टूडेंट्स, है बाबू, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स कहेगा, बताइए कौन सा टेंस है, वी आर स्टूडेंट्स कौन सा टेंस होगा बताओ तो, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या इसमें V1 V5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा R जो होता है ना ये R V1 होता है, R क्या होता है V1, M भी V1 होता है, और जो इज होता है ना वो V5 होता है, ये B फॉर्म का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, B फॉर्म। जब आप B फॉर्म जानेंगे ना, ध्यान से समझिए बाबू, बताओ V1 एक होता है, एक V2 होता है, V3 V4 और क्या होता है V5, वर्ब के 5 रूप होते हैं, पांचों का प्रयोग अलग अलग टेंस में होता है ना, जैसे V1 किस टेंस में लगता है, इंडेफिनिट में, अच्छा V2 लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, अच्छा V3 लगता है प्रत्येक के परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में क्या लगेगा V3। V4 लगता है प्रत्येक कंटिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर, और V5 लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बस ये एक ही टेंस में लगता है, किस टेंस में, सिंपल। अच्छा V5 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को छोड़कर बाकी किसी टेंस में नहीं लगता है, किसी टेंस में नहीं लगता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, एक ही टेंस में लगेगा, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए बी जो है, इस बी का अर्थ क्या होता है, तो बी मीन्स होता है होना, बी मीन्स क्या होता है होना। जैसे आप कहेंगे ना कि जैसे बी हो गया या बीकम हो गया, बी हो गया या बीकम, बीकम का अर्थ भी होना होता है, याद रखिएगा, बीकम, बीकम जो है ना, बीकम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बी होता है, बात समझ रहे हैं ना। जैसे आप टुडे लिखते हैं ना, तो टू शॉर्ट फॉर्म होता है ना टुडे का, जैसे आपको टू नाइट बताए थे ना, तो टू नाइट क्या है, टुडे नाइट को टू नाइट लिखा जाता है, तो यहीं पे समझिए। अगर आप बी को देखेंगे तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज और वेयर होता है बाबू, बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज और वेयर होता है, और बीकम जो होता है इसका सेकेंड फॉर्म बीकेम होता है, बस आपका कॉम किस में चेंज हो जाता है, केम में, कॉम केम कॉम होता है ना, तो थर्ड फॉर्म भी इसका बीकॉम हो जाता है, क्या हो जाता है, आप V4 बनाइएगा तो क्या होगा बताओ, कॉम का V4 बताओ, कॉम का V4 कॉमिंग, कॉम का V5 बताइए, कॉम्स हो जाएगा तो बीकॉम्स हो जाता है, कॉम का V5 कॉम्स होगा तो ये बीकॉम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, बीकॉम्स हो जाता है। बताओ ये तो आपका मेन वर्ब का फॉर्म्स हो गया। अब बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज वेयर, इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है, क्या होता है, बीन। अच्छा बी का V4 बीइंग होता है, क्या होता है, बीइंग। अब बी का V5 क्या होता है, इज होता है, क्या होता है, इज होता है। तो बताइए इज वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, इज वर्ब का कौन सा फॉर्म, V5 हो गया, इज वर्ब का V5 फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप कहिएगा दे आर लीडर्स, क्या कहिएगा, दे आर लीडर्स कहिएगा, दे आर लीडर्स। अब बताओ बाबू क्या इसमें कहीं, इसमें यहाँ आर लगा है ना, आर लगा है, तो आर वर्ब का कौन सा फॉर्म कहलाएगा बताइए, V1। अच्छा V1 को कौन सा टेंस कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे, V1 को कौन सा टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो नाम आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर आप कहिएगा कि सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, बताइए कौन सा टेंस होगा ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या नाम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ क्या लगा है, इज, और इज वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, V5, और V5 को हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे मान लीजिए चाहे कुछ भी आप यूज कीजिए, अगर आप कहिएगा कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, तो यहाँ क्या लगा है बताओ, एम लगा। डायरेक्ट अगर एम आ गया, डायरेक्ट क्या आ गया, एम, इसके साथ अगर V4 नहीं लगा तो इसका नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या नाम होगा। लेकिन बताओ बाबू अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि आई एम रीडिंग, क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, बताओ आई एम रीडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ V4 आ गया। अगर एम के साथ V4 आ जाएगा तो इस रिश्ते का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दो चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पहला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 होता है, पहला चीज। दूसरा कि अगर V4 को छोड़कर बाकी कुछ भी रहे इज एम आर के बाद, उस टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक ही चीज नहीं आना चाहिए, V4। अगर V4 आ गया तो नाम चेंज हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
बात समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए ये नियम हम लोग पढ़ लिए। अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम क्या कह रहा है? यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बताओ इसमें कौन सा वर्ब लगता है? जनरली इसमें V1 और V5 लगता है। V1 और क्या लगता है? V5। जनरली क्या लगता है? V1 और V5 लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? V1 और V5। दो, ये लास्ट रूल है, ये लास्ट रूल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे समझिएगा, ये लास्ट रूल में आपको क्या जानना है? एक होता है बाबू कहावत। क्या होता है? कहावत। और एक होता है ना सैद्धांतिक सत्य कथन। क्या होता है? सैद्धांतिक सत्य कथन। सत्य कथन, समझो ध्यान से। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। समझो बाबू, यूनिवर्सल ट्रूथ कह रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। एक ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। क्या होता है? जो चीज सत्य है बाबू, जो चीज क्या है? सत्य है और जिसका नकारात्मक वाक्य नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता है? नकारात्मक। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, क्या इसका नकारात्मक वाक्य होगा कि सूर्य पूरब में नहीं उगता है? गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो वाक्य नकारात्मक बनाने पर उसका अर्थ गलत हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? गलत। उसको कहेंगे सत्य कथन। क्या कहेंगे? सत्य कथन। अब इसमें क्या क्या आएगा? तो जैसे आप कहिएगा कि सूर्य पूरब में उगता है। अब बताइए ता है ती है रहेगा तो इस टेंस का नाम क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। सूर्य को क्या लिखिएगा? द सन। उगता है तो राइजेज इन द क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस हो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब बताओ इंग्लिश क्या होगा इसका? इसका इंग्लिश होगा दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ पे बताओ मूव्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी? V5। और राइजेज कौन सा फॉर्म है? तो इस टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आप कहिएगा पृथ्वी गोल है, ऐ बाबू पृथ्वी गोल है, तो इंग्लिश क्या होगा? द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे देखो इज आ गया, तो इज भी आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट। अच्छा, आप कहिएगा 2 2 4 होता है। 2 2 क्या होता है? 4 होता है। बताओ क्या होगा? 2 and 2। अब इसको दो तरह से बनाया जाता है। देखो 2 2 4 होता है, इसमें दो तरह का वर्ब यूज होता है। पहला 2 2 4 होता है 2 and 2 are 4। बताओ बाबू क्या 4 जो है ये तो आपका 2 2 4 होता है, क्या 4 V4 है? नहीं है। तो यहाँ पे जो आर देख रहे हैं, ये आर देख रहे हैं, ये भी टेंस आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, आप चाहे ना तो आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। 2 and 2 makes 4। यहाँ आर नहीं होगा जी, आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 नंबर एंड से जुड़ेगा तो ईज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा, आर नहीं होगा। बाबू समझो 2 and 2 क्या होगा? ईज क्या होगा? 4 होगा। और 2 and 2 makes 4 होगा। 2 and 2 makes 4 होगा। इसमें दो तरह का वर्ब लगा है। बताइए पहला क्या? ईज। और दूसरा क्या लगा है? मैक्स। ये दोनों क्या है बताओ बाबू? V5 है। दोनों क्या है? V5। तो इस टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी थ्योरम जो होता है ना, थ्योरम समझते हैं आप लोग? कोई थ्योरम जो होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, ट्रायंगल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है ना? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे कि द सम, ठीक है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। बताइए यह सत्य कथन है कि नहीं है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप कोई भी त्रिभुज लीजिए, छोटा से छोटा त्रिभुज लीजिए, बड़ा से बड़ा त्रिभुज लीजिए, चाहे आपका समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, न्यून कोण हो, सम कोण हो, अधिक कोण हो, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए।
सारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसमें नियम होता है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है ना, जिसका तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो बराबर भुजा का कोण जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। अगर भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर जैसे मान लीजिए इसका तीनों भुजा बराबर है तो इसका तीनों कोण बराबर होगा, तब प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। मान लीजिए एबीसी आपका एक त्रिभुज है, एबीसी क्या है? त्रिभुज है। यह प्रमेय होता है और ये सत्य है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे कहीं आप देख रहे होंगे ईज दिया है, क्या दिया है? ईज दिया है। तो ईज empty vessels
डर नहीं। मियाँ
जैसे यदि तुम मेरी
हेल्पिंग